हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिमाइजिंग एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन इक्वलाई, स्ट्रॉन्ग और रेगुलेटरी प्रमोटर्स। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स क्या होते हैं? दीज आर दोज प्रमोटर डेट कैन सस्टेन हाई रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जो कि हाई रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, एंड कंट्रोल जीन्स हुज ट्रांसलेशन प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय द सेल। और कंट्रोल करते हैं उन जीन्स को जिनका जो ट्रांसलेशन प्रोडक्ट है, जिनका जो प्रोटीन है वो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है किसी भी सेल में। ठीक है। हाई एफिनिटी फॉर आरएनए पॉलीमरेज, इनके पास हाई एफिनिटी होती है आरएनए पॉलीमरेज के लिए फॉर फ्रीक्वेंट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इट्स जीन्स। इट पोसेस कंसेंसस ऑफ 35 एंड 10 सीक्वेंसेस विद प्रॉपर स्पेसिंग। इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ mRNA, ये बहुत हाई अमाउंट में mRNA को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा, ज़्यादा ट्रांसलेशन होगी और क्या होगा, प्रोटीन इल्ड भी ज़्यादा होगी, हाई होगी। इट मे बी कंस्टिट्यूटिव, ये कंस्टिट्यूटिव हो सकता है, मतलब कॉन्टिन्यूस एक्सप्रेशन होगा विदाउट कंट्रोल। ठीक है। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स की? इट कोजेज मेटाबॉलिक बर्डन एंड एनर्जी डिप्लीशन, ये मेटाबॉलिक बर्डन कोज कर सकता है, एनर्जी डिप्लीशन करवा सकता है, प्लाज्मिड इंस्टेबिलिटी करवा सकता है। ठीक है। मिस फोल्डिंग करवा सकता है, इंक्लूजन बॉडीज़ की फॉर्मेशन करवा सकता है, और टॉक्सिक प्रोडक्ट भी, टॉक्सिक प्रोटीन्स का भी प्रोडक्शन करवा सकता है, और ये टॉक्सिक भी हो सकता है होस्ट सेल के लिए, उसकी डेथ भी करवा सकता है। ठीक है। और हाई ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा फंक्शनल प्रोटीन ही बने। ठीक है। कभी कभी अनस्टेबल नॉन फंक्शनल प्रोटीन भी बन सकता है। ठीक है। थर्ड है नीड ऑफ रेगुलेटेबल प्रमोटर्स, क्या ज़रूरत है हमें रेगुलेटरी प्रमोटर्स की? रिक्वायर टू कंट्रोल टाइमिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ताकि हम टाइमिंग कंट्रोल कर सकें जीन एक्सप्रेशन की। अलाउ सेल ग्रोथ बिफोर इंडक्शन, प्रिवेंट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ फॉरेन प्रोटीन, टॉक्सिक इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है। देन प्रोटीन को, जो प्रोटीन की फोल्डिंग है और सोल्यूबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखने के लिए चाहिए। रिड्यूस अननेसेसरी एनर्जी कंजप्शन, अननेसेसरी एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए चाहिए। ठीक है। अब रेगुलेटेबल प्रमोटर्स क्या होते हैं? प्रमोटर्स हुज एक्टिविटी कैन बी टर्न ऑन और ऑफ, जिनकी एक्टिविटी, जिनकी प्रमोटर की एक्टिविटी हम अपनी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल बाय ऑपरेटर रेगुलेटरी सीक्वेंस, और ये ऑपरेटर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस से कंट्रोल होती हैं। रिक्वायर इंड्यूसर और रिप्रेसर फॉर एक्टिवेशन और इनिबिशन, इन्हें रिप्रेसर या फिर इंड्यूसर की जरूरत होती है एक्टिवेशन या फिर इनिबिशन के लिए। एक्ट एज अ मॉलिकुलर स्विच, ये मॉलिकुलर स्विच की तरह एक्ट करते हैं फॉर ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल। ठीक है। अब है लैक प्रमोटर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली लैक ओपिरोन का ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है। ये क्या है? नेगेटिव इंड्यूसिबल सिस्टम है जो कि कंट्रोल्ड बाय लैक आई रिप्रेसर। ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब एब्सेंस होगी इंड्यूसर की, मतलब जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा, तब क्या होगा, रिप्रेसर बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर से और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। लेकिन जब IPTG या फिर एलोलैक्टोज प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, रिप्रेसर रिमूव हो जाएगा, रिप्रेसर बाइंड ही नहीं करेगा, तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। इट शोज बेसल लीकी मैकेनिज्म या फिर एक्सप्रेशन। इट इज़ यूज फॉर मॉडरेट और कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन, ये मॉडरेट और कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। देखो इसका डायग्राम देखो, ये कैप साइट है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, वही लैक ZYA है। ठीक है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे RNA पॉलीमरेज आके बाइंड किया है, लेकिन यहाँ पे रिप्रेसर की बाइंडिंग है, रिप्रेसर की बाइंडिंग है, इसलिए क्या हुआ, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई। लेकिन जब लैक्टोज प्रेजेंट था तो RNA पॉलीमरेज बाइंड कर गया, और क्या हुआ, रिप्रेसर बाइंड ही नहीं कर पाया। रिप्रेसर बाइंड नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ठीक है। देन है हमारे पास ट्रिप्टोफैन प्रमोटर्स, ये मेनली ट्रिप्टोफैन मॉडल हैं। ठीक है। ट्रिप्टोफैन ओपिरोन मॉडल है, एक बार इसे भी देख लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन है छोटा सा। नेगेटिव रिप्रेसिबल सिस्टम है, ये नेगेटिव रिप्रेसिबल सिस्टम होता है जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होता है तब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा तब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। ठीक है। कैन इंड्यूस बाय ट्रिप्टोफैन एनालॉग्स, एग्जाम्पल इंडो एक्रेलिक एसिड, यूज टू रिकॉग्नाइज जीन एक्सप्रेशन सिस्टम। इसमें क्या हुआ, देखो RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं हुआ प्रमोटर से, बिकॉज यहाँ पे ट्रिप्टोफैन को रिप्रेसर प्रेजेंट था। ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। यहाँ पे क्या हुआ, RNA पॉलीमरेज बाइंड हो गया, ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर बाइंड नहीं हुआ, जिससे क्या हुआ, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होगी। अब है हमारे नेक्स्ट टैग प्रमोटर्स। टैग प्रमोटर्स क्या होते हैं, हाइब्रिड प्रमोटर्स होते हैं, लैक ओपिरोन और या फिर लैक ओपिरोन या ट्रिप्टोफैन ओपिरोन, इन दोनों की मिक्सिंग से बनते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गर देन लैक प्रमोटर्स होते हैं, स्टिल इंड्यूसिबल बाय IPTG, मतलब लैक्टोज की प्रेजेंस में वर्क करेंगे। प्रोवाइड हाई एक्सप्रेशन विद रेगुलेशन, और हाई एक्सप्रेशन प्रोवाइड करेंगे विद रेगुलेशन। देन है हमारे पास लैम्डा PL प्रमोटर्स। लैम्डा PL प्रमोटर्स डिराइव फ्रॉम बैक्टीरियोफेज लैम्डा, ये बैक्टीरियोफेज लैम्डा से डिराइव किए गए हैं। कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर सेंसिटिव C1 रिप्रेसर, ये कंट्रोल किए जाते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव C1 रिप्रेसर से। ठीक है। अगर लो टेम्परेचर है तो रिप्रेसर एक्टिव होगा,
ठीक है। रीप्रेसर एक्टिव हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। हाई टेम्परेचर होगा तो रीप्रेसर क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ठीक है। यूज्ड फॉर टेम्परेचर कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन, ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन के लिए बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। देन है T7 प्रमोटर्स क्या होते हैं। T7 प्रमोटर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, ये भी एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर जो कि डिराइव किया गया है बैक्टीरियोफेज T7 से। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय T7 RNA पॉलीमरेज, इसे सिर्फ T7 RNA पॉलीमरेज ही रिकॉग्नाइज कर सकता है। इट ऑफन कंबाइन विद लैक ऑपरेटर, ये लैक ऑपरेटर के साथ कंबाइन हो सकता है फॉर कंट्रोल। इट प्रोड्यूसेस वेरी हाई लेवल ऑफ प्रोटीन, ये बहुत हाई लेवल का प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। वाइडली यूज इन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं रेगुलेटेबल प्रमोटर्स के साथ। लीकी एक्सप्रेशन होगा विदाउट इंड्यूसर। सम सिस्टम्स आर नॉट सुटेबल फॉर टॉक्सिक प्रोटीन्स, ये कुछ सिस्टम्स सुटेबल नहीं है टॉक्सिक प्रोटीन्स के लिए, टॉक्सिक प्रोटीन्स की प्रोडक्शन के लिए, या फिर टॉक्सिसिटी ये खुद कोज कर सकते हैं अगर ओवर एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है। ओवर एक्सप्रेशन में स्टिल कोज सेल स्ट्रेस और मिस फोल्डिंग, ओवर एक्सप्रेशन की वजह से सेल स्ट्रेस हो सकता है, मिस फोल्डिंग हो सकती है। अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज क्या होंगी। यूज़ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स फॉर हाई ट्रांसक्रिप्शन, अगर हाई ट्रांसक्रिप्शन करवानी है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स का यूज़ कर लेंगे। रेगुलेटेबल सिस्टम का यूज़ करेंगे कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन के लिए। इंड्यूस एक्सप्रेशन एट प्रॉपर ग्रोथ फेज, मेंटेन करेंगे बैलेंस बिटवीन एक्सप्रेशन लेवल, सेल वाइबिलिटी एंड प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।